सुप्रभातम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम्। कि अथ च त्वम इमं, अथ च एतत् त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि इस धर्मयुक्त संग्राम युद्ध को नहीं करोगे, ये जो धर्मयुक्त युद्ध है, यदि इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो अपने धर्म को और कीर्ति को हित्वा छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम्। अव्ययाम अकीर्तिम, साल तक रहने वाली, लंबे समय तक रहने वाली जो अकीर्ति है, अपयश है, उसको कथिष्यन्ति कहेंगे भूतानि प्राणी। जो तुम्हारे शत्रु हैं या तुम्हारे जो विरोधी लोग हैं, वो लंबे समय तक रहने वाली तुम्हारी अकीर्ति को कहेंगे, तुम्हारे अपयश को कहेंगे। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। और जो माननीय पुरुष है उसके लिए अकीर्ति है, अपयश है, वह मरने से भी बढ़कर है। उसके लिए मरना ठीक है, लेकिन उसके जो अकीर्ति है, उसका जो अपयश है, वह उसको दुख देने वाला होता है। मरणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा, जो महारथी लोग हैं, जो तुम्हारे विपक्ष में युद्ध के लिए खड़े हैं, वो तुझे भयात् रणात् उपरतम मंस्यन्ते, भय के कारण युद्ध से उपरतम हटा हुआ मंस्यन्ते मानेंगे। वो समझेंगे कि भय के कारण अर्जुन ने युद्ध से अपने आप को दूर कर लिया, हटा लिया। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां, जिनके मध्य में तुम बहुमतो भूत्वा, सम्मान प्राप्त करके पहले खड़े रहते थे, उनकी नज़रों में, उनकी दृष्टि में यास्यसि लाघवम्, तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तवाहिता, जो तुम्हारे अहितकारी जो विरोधी लोग हैं, वे बहून् अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति, सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तुम्हारे जो अहितकारी विरोधी लोग हैं, वे तव सामर्थ्यम निंदन्त है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहून् अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति, बहुत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे, ऐसी बात की निंदा करेंगे, जो न कहने योग्य बातें हैं वो भी तुम्हारे लिए कहेंगे। ततो दुःखतरं नु किम, उससे दुखदायी और क्या हो सकता है। जो महापुरुष होता है, सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसकी यदि कोई व्यक्ति निंदा करे, उससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में हतः मारे गए तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध यानी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि आप इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, इस मही पर, इस पृथ्वी पर राज्य का सुख जो उसका उपभोग करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि आप इस युद्ध में मारे गए
तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में जीत गए तो इस पृथ्वी पर राज्य सुख का उपभोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके आप खड़े हो जाइए, उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे लाभालाभौ जयाजयौ, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को समान मान करके युद्धायुज्यस्व, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ततो नेवम पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, यह जो बुद्धि है तुझे मैंने ज्ञान योग के लिए कही है। योगे त्विमाम शृणु, अब तुम इसे कर्मयोग के लिए सुनो। ये जो बुद्धि मैंने तुझे जो बताई है पहले, वह ज्ञान योग के लिए कही है, और अब तुम इसे कर्मयोग के लिए सुनो। यया बुद्ध्या, जिस बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस से युक्त बुद्धि से मनुष्य युक्त होकर के कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अविक्रम नाशो, इस कर्म योग में अविक्रम नाशो न अस्ति, कि प्रारंभ का नाश भी नहीं है, यानी बीज का नाश भी नहीं है। प्रत्यवायोपि न विद्यते, और जो प्रत्यवाय इसके विपरीत भी फल भी नहीं होता है, यानी कोई दोष भी नहीं होता है। इसका जो प्रारंभ होता है उसका नाश भी नहीं होता है, और अन्य कोई दोष भी नहीं होता है। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, इस थोड़े से भी जो धर्म है, जो कर्मयोग का धर्म है, उसके थोड़े से साधन के द्वारा भी त्रायते महतो भयात, उससे जो महान जन्म मरण का जो भय है उससे रक्षा हो जाती है। यदि व्यक्ति इस कर्म योग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म मरण का जो भय होता है, उससे डर जो उत्पन्न होता है, उससे उसकी रक्षा हो जाती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखाय अनंतास्य बुद्धियो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है, यह कुरुनंदन, कि जो एका व्यवसायात्मिका बुद्धि, कि जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है वह केवल एक ही है, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जो व्यवसायात्मिका जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक ही है। बहुशाखायंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम, जो अव्यवसायी लोग हैं, जो सकामी व्यक्ति है, विवेकहीन व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाता है, तया अपृत चेतसाम, और जिनका चित्त जो मन है वह हर लिया जाता है इंद्रियों के द्वारा, उनके अंतःकरण में, समाधौ उनके अंतःकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वह उनके अंतःकरण में नहीं होती है। धन्यवाद।